अरे बच्चों, मेरे चैनल नॉलेज स्टेज पे आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेड 10 के चैप्टर लाइट, जिसमें कुछ फिनोमेना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरी अपकमिंग वीडियोस में मैं कौन से टॉपिक्स डालने वाली हूँ। पहली चीज़ है, इस वीडियो में 3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कलर्स, कैसे देख पाते हैं हम कलर्स ऑब्जेक्ट के। कुछ कॉमन फिनोमेनास, सामान्य परिघटनाएं जो कि नेचर में होती हैं, वो किस किस फिनोमेना से रिलेटेड होती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, जिसको कि हिंदी में परावर्तन कहते हैं, और रिफ्रैक्शन, जिसको कि अपवर्तन कहते हैं। ये 3 चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। मेरी आने वाली वीडियोज़ में आपको ये नीचे वाले टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगी इन शॉर्ट, क्विकली। तो जो नेक्स्ट उसके बाद क्या चीज़ रहेगी, बेसिक टर्म्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, मतलब प्रतिबिंब बनाने के लिए ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, उनके बारे में। फिर हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण कुछ गोल से रिलेटेड है। देखो, साइंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें क्या उसकी टर्म्स की मीनिंग के ऊपर जाना है, जिससे कि वो ईजिली हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी। फिर स्पेरिकल लेंसेज, पहले हम मिरर दर्पण के बारे में बात करेंगे, फिर हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है इन स्पेरिकल मिरर्स और स्पेरिकल लेंसेज से, कि प्रतिबिंब बनती कैसे हैं इनसे, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इनके साइन कन्वेंशंस, चिन्ह की परिपाटी, जिससे कि रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स में क्या चिन्ह हम यूज़ करते हैं, उनके साइन कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं, और रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज में क्या क्या उसके साइन कन्वेंशंस होते हैं। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं सबसे पहले लाइट के बारे में। प्रकाश होता क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी की बहुत अलग अलग टाइप्स होती हैं, तो लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों टाइप के कंपोनेंट्स इसके अंदर होते हैं। ये मैंने विकिपीडिया से उठाया है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिया हुआ है इसमें डिस्क्रिप्शन में। हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, ये हमें क्या करता है, जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको देखने में मदद करती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। फिर अब हमें ऐसा लगता है, सीम्स टू बी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, हमें लगता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। और वो इंडिकेट कैसे करते हैं हम लोग, एक रे ऑफ लाइट से हम उसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। रेखा जो होती है हमारी, उससे हम उसको इंडिकेट करते हैं। सीधी लाइन से हम उसको डिनोट करते हैं। हम सोचते हैं कि सीधी लाइन में चलता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 10th क्लास के जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी उसके अंदर क्या है, हम लोग ये वाला ही फिनोमेना यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टी लेते हैं लाइट की कि वो सीधी लाइन में चल रही है। बट हायर क्लासेस में और हायर एजुकेशन में आप स्टडी करोगे कि डिफ्रैक्शन नाम का भी फिनोमेना होता है। ये क्या होता है, जिससे कि लाइट जब कुछ बहुत छोटा ऑब्स्टेकल आता है तो वो क्या करती है, थोड़ी सी बेंड होकर दोबारा से सीधी चलने लगती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। नेचर होता है वो लाइट का, ये भी एक टाइप का एक नेचर होता है वेव का, ये भी एक नेचर होता है। इसको हिंदी में कहते हैं विवर्तन, ठीक है। ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं और हायर क्लासेस में ये बताता है। अब देखो, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है, वो हमको क्या बताता है कि लाइट जो होती है नाइदर वो वेव रहती है नॉर एक पार्टिकल है, ठीक है। तो उससे क्या स्टडीज़ से क्या चीज़ें हम लोगों ने निकाल रखी हैं कि पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी विद वेव नेचर, ठीक है। वेव का नेचर कैसा होता है, ऐसे वेव्स ही हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो कि वेव मोशन में चलते होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, ठीक है। अब वाइट लाइट होती है, जो लाइट होती है नॉर्मल लाइट, जो सनलाइट आ रही है, वो कैसे कलर की होती है, वाइट कलर की। वाइट कलर के अंदर सारे कलर्स आ जाते हैं। कौन से 7 कलर्स होते हैं, ये विबग्योर नाम से हम लोग इनको जानते हैं कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड। तो वाइट कलर जो है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है वाइट कलर की लाइट। अब हम देखते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख कैसे पाते हैं। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कलर्स, उनके कलर्स हम कैसे देख पाते हैं। जो सन से लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है, वाइट कलर की आ रही है। बट अगर एक फूल पिंक कलर का है तो हमें वो फूल पिंक कलर का दिखाई देता है, और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर अब पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, प्लास्टेड जो होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कलर्स आते हैं। तो अब ये क्या है, इसमें पिंक कलर का है, ठीक है।
ये फ्लावर के पेटल्स जो हैं ये पिंक पिंक कलर के हैं। अब ये क्या करेंगे, बाकी सारी जितनी भी ऊपर वाली लाइट्स हैं उनको ये क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे और केवल कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये पिंक कलर को रिफ्लेक्ट करेंगे। उसी तरीके से जो लीव्स है, लीव्स पे भी हमारी सूर्य की लाइट पड़ती है और फिर वो लीव क्या करेगा, बाकी सारे कलर्स हमारे अब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा। सिमिलरली इस फ्लावर के अंदर भी सारी लाइट्स इसके ऊपर गिर रही हैं, बट इसका कलर येलो कलर का है, तो इस वजह से ये सारी बाकी कलर्स को अब्जॉर्ब करके हमें केवल येलो कलर को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो सब कुछ डार्क दिखाई देता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन वंडरफुल फिनोमेनाज हैं जो कि एसोसिएटेड है लाइट से। कैसा है, हम देख रहे हैं उसमें कि लाइट हमारी कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, जिसको कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, लेंसेज से भी। ठीक है, तो जो मिरर से बनेगी उसके अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन का फिनोमेना डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, उससे बनती है हमारी इमेज मिरर्स के थ्रू। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के अंदर कौन सा यूज़ होता है, ट्विंकल करते हुए क्यों हमें स्टार दिखाई देते हैं, वो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं इसके बारे में नीचे डिस्कस करूँगी। कलर ऑफ रेनबोज किस वजह से आता है, डिस्पर्शन की वजह से। ठीक है, डिस्पर्शन भी क्या होता है, एक फिनोमेना होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट रे बाय अ मीडियम, उसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन। तो हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए किस में रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, किस में रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, किस में डिस्पर्शन का लग रहा है और कहाँ पे डिफ्रैक्शन लग रहा है। डिफ्रैक्शन स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है, 10th क्लास में जो सिलेबस है उसमें केवल हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी उसकी देख रहे हैं। डिफ्रैक्शन वो 12th क्लास में और हायर एजुकेशन की फिजिक्स में आता है। अब देखो ब्रीफली हम लोग इन तीनों फिनोमेनास के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहला क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है कोई चीज़। ठीक है, परावर्तक, सतह से कोई चीज़ का परावर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब कोई लाइट है, जैसे हम लोगों ने एक बॉल है, बॉल एक सरफेस के ऊपर मारी तो क्या होगा, वो बॉल क्या होगी, दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगी। नीचे अगर उसे हम फेंकेंगे बॉल को तो वो दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगी। सिमिलरली लाइट क्या होती है, लाइट कब वापस जाएगी, जब उसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जो सिंपल कांच होता है उसके ऊपर हम लोग क्या सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, वो हमारे शीशे बन जाते हैं। तो ये जो शीशे होते हैं हमारे 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। मिरर बोलते हैं इनको, दर्पण बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें लाइट रे आती है, वो टकरा के वापस जाती है। जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ये नॉर्मल यहाँ पे शो कर रखा है, मैंने ये डिटेल में अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी। अभी आप बस इतना देख लीजिए कि जो लाइट रे आती है वो क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट, बाउंस कर जाती है बैक। ठीक है, परावर्तक सतह से। ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। अब ये कैसा मिरर है, देखो केव के जैसा है तो इसको क्या कह देते हैं, देखो अंदर से ये केव के जैसा, गुफा के जैसा, तो इसलिए हम लोग इसको कॉनकेव मिरर कह देते हैं। ये अवतल दर्पण होता है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये उल्टा उससे। ठीक है, इन सब से कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है राइट, ये सब चीज़ें आगे करेंगे। रिफ्रैक्शन में बेसिकली होता है क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। अब लाइट रे एक सीधे रास्ते से जानी चाहिए थी, देखो इसके ऊपर गिर रहा है तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, बट हो क्या रहा है, इस मीडियम की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा घना है ये मीडियम ज़्यादा घना है, तो इस वजह से लाइट क्या हो जाती है, ये बेंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब नॉर्मल होता क्या है, कोई भी सरफेस है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरता है, मतलब 90 डिग्री जो एंगल गिरता है, 90 डिग्री का कोण जो एंगल बनाता है उसको उसका नॉर्मल बोल देते हैं। तो किसी भी सतह पर अगर सतह इस तरीके की होगी, अगर ये ऐसे होगा तो इस पर 90 का कोण इस तरीके से बनेगा, तो वो उसकी नॉर्मल होगी। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल से क्या कर जाता है, ये बेंड्स टूवर्ड्स से नॉर्मल, और ऐसे ही अगर उल्टा होता है तो वो क्या हो जाता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन में डिस्कस करेंगे। अब डिस्पर्शन क्या है, बेसिकली स्प्लिटिंग हो रही है किस चीज़ की, वाइट लाइट की। कब, जब वो क्या हो रहा है, किसी मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, ग्लास के अंदर से जैसे हमारी वाइट लाइट जाती है, ये एक प्रिज्म है, वैसे तो ये 3D स्ट्रक्चर होता है, इसको ऐसे ऐसे करके 3D हम लोग 3D स्ट्रक्चर होता है। तो इससे क्या होता है, अगर वाइट लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, ये अलग अलग टाइम से अलग अलग स्पीड से चलती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, तो ये डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, इनके डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, और इसको भी हम लोग विबग्योर से शो करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, लाइट क्या होती है, उससे रिलेटेड फिनोमेनास क्या होते हैं, हमें उस चीज़ को कैसे करना है। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मेरे इन्हीं चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी विद शॉर्ट क्विक नोट्स। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।